नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कश्मीर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की तो फिर से जाहिर हो गया कि घाटी को लेकर सरकार कितनी चिंतित है। कश्मीर के जख्मों पर मरहम लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर में चाहे नौजवानों का खून बहे या फिर सुरक्षा बल के जवानों का खून, हिंदुस्तान का ही बहता है। आज के हमारे हल्ला बोल में हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री के मरहम से कश्मीर में शांति आएगी। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने कश्मीर को लेकर मन की बात में क्या कहा। पिछले 51 दिनों से घाटी में पसरा ये सन्नाटा अब सरकार को भी परेशान करने लगा है। धरती के जन्नत के जख्मों पर पिछले 2 हफ्तों से कश्मीर लगातार पीएम की चिंता में शामिल रहा है। सबसे पहले उन्होंने 9 अगस्त को चुप्पी तोड़ते हुए कश्मीरी युवाओं के हाथों में पत्थर सौंपने वाले अलगाववादियों पर निशाना साधा था। फिर सर्वदलीय बैठक में कश्मीर के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए समस्या के हल के लिए संवाद की बात कही थी। जिन बालकों के हाथ में, जिन युवकों के हाथ में, जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, हाथ में किताब होनी चाहिए, मन में सपने होने चाहिए, आज ऐसे निर्दोष बालकों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं। कुछ लोगों की राजनीति तो चल पाएगी, लेकिन मेरे इन भोले भाले बालकों का क्या होगा। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर को लेकर सियासी स्तर पर लगातार कवायद तेज है। दिल्ली में पिछले हफ्ते सर्वदलीय बैठक हुई थी। फिर पीएम कश्मीर के विपक्षी नेताओं से मिले और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 और 25 अगस्त को 2 दिन का श्रीनगर दौरा किया और पैलेट गन का विकल्प देने की अहम घोषणा की। लेकिन विपक्ष इस बात पर पीएम को घेर रहा है कि मरहम की कोशिशों में देरी क्यों हुई। सियासी बयानबाजी तो अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी के इन पहलों से कश्मीर में शांति आएगी। आज तक ब्यूरो। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों से कश्मीर में शांति बहाली होगी? कश्मीर शांत होगा, वो जन्नत, इस धरती की जन्नत फिर से जन्नत बन पाएगी। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के कई वरिष्ठ नेता इस वक्त मौजूद हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के प्रवक्ता नेता, धन्यवाद शाहनवाज जी। संजय झा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता, बहुत धन्यवाद संजय झा जी। हमारे साथ शबनम लोन जी हैं जो कि वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं। शबनम जी धन्यवाद। इंजीनियर राशिद जो कि एमएलए हैं, निर्दलीय। राशिद साहब धन्यवाद आपका। और बाबूराव माने हमारे साथ शिवसेना के नेता, मुंबई से जुड़े हैं। बाबूराव जी धन्यवाद आपका। शाहनवाज जी, केंद्र और राज्य दोनों ये मानते हैं कि इस समस्या का हल निकाला जाना चाहिए, दोनों गंभीर हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री यानी कि महबूबा और मोदी मुलाकात करते हैं, 2 बार गृह मंत्री जाते हैं। ये कोशिशें काफ़ी हैं ऐसा लगता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत शाहनवाज जी अलग है। 51 दिन बाद भी कश्मीर अशांत है, आज भी वहाँ कर्फ्यू है। मन की बात में मोदी कहते हैं कि बालकों के हाथ में पत्थर थमा दिए गए। क्या ऐसा पुख्ता प्लान सरकार के पास है कि शांति वहां पर बहाल हो सके कश्मीर में? और क्या ये आप इसे एक कानून व्यवस्था का मामला मानते हैं या उससे कहीं आगे जाकर आपकी सरकार, आप कश्मीर के लोगों को अलग से देखती है? शाहनवाज, देखिए, कश्मीर के अंदर जो अशांति है या जो वहाँ पर कर्फ्यू है, हम पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ कर्फ्यू ना हो, लोग जैसे पहले रह रहे थे वैसे रहें। बुरहान वानी एक आतंकी था, अगर उसका इनकाउंटर हुआ, उसकी आड़ लेकर जिस तरह वहाँ के सेपरेटिस्ट ने और पाकिस्तान ने वहाँ जो कोशिश की कि लोगों को भड़काएं, बच्चों को स्लेव के तौर पर आगे लाएं, पथराव कराएं, उससे हमारे जो कश्मीर के बच्चे हैं, जो जवान हैं, नौजवान भी मारे गए, हमारे कई अर्धसैनिक बल के जवान भी मारे गए। हम वहाँ पर अमन अमान और शांति चाहते हैं। और ये 51 दिन और 52 दिन की बात जो अभी आप दिखा रहे थे कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, हम पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन ही सोनिया जी को विश्वास में लिया, गृह मंत्री जी ने सारे दल के लोगों को विश्वास में लिया,
दिल्ली में शाहनवाज जी, ऑल हम पार्टी वही आपसे मीटिंग जानना हुई, चाहते सबको हैं। यकीन में लिया। सरकार कोशिश वहाँ जरूर पर भी कर हम रही लोगों ने है, सबको लेकिन ये विश्वास में कोशिश लेने की ही है, कोशिश की। और ये कोशिश कब तक आज जाएगी? जी, इसीलिए 51 दिन हो चुके आज हैं, भी कर्फ्यू सरकार की लगातार जारी कोशिश है, 70 से ज्यादा देखिए, वहां मौतें हो सरकार- चुकी हैं। देखिए, हम सबसे ज्यादा मुश्किल है तो वहाँ के आवाम के लिए है, और सबसे ज्यादा मुश्किल है तो हमारी सरकार के लिए। हम चाहते हैं कि वहाँ 1 मिनट का भी कर्फ्यू न रहे। वो नौजवान जिनको भड़काया गया है उनको समझ में आना चाहिए कि वो किसी के बहकावे और भड़कावे में नहीं क्यों आए। नहीं समझा हिंदुस्तान पा के रहे साथ हैं उनका आप भविष्य शाहनवाज सुरक्षित जी? है। अगर जम्मू कश्मीर केंद्र का की लड़का सरकार भी आपकी, IAS में राज्य की टॉपर हो सरकार भी सकता है, आपकी। वो मुल्क की क़यादत कर सकता है। नौजवानों को समझाने में क्या आप नाकाम हैं? जी, केंद्र की और राज्य की, देखिए, केंद्र और राज्य की सरकार हमारी, पूरा भारत उनके साथ, पूरे भारत के राजनीतिक दल एक इशू पर एक साथ कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और इसमें हम टेररिज्म से लड़ भी रहे हैं। जो पाकिस्तान की साजिश है शाहनवाज उसको जी, नाकाम भी करना है, इसमें कोई शाहनवाज मतभेद जी, नहीं है। सवाल यहाँ पर अलग है। एक दिन नहीं, जो अनेक दिन शाहनवाज जी, जो प्रधानमंत्री बात का आप आपने कह बयान रहे दिखाया, हैं, वो कह रहे हैं कि अमन शाहनवाज चाहिए। जी, हमारी जो कोशिश बात आप बहुत है। कह रहे हैं वो बात आज आप पहली जी। बार नहीं कह रहे हैं। सही, वो ये पहली बार आप बात नहीं कह रहे हैं, ये बात आप पहले भी कह चुके हैं। अभी आपके इंटरव्यू का एक हिस्सा भी हमने दिखाया अपनी रिपोर्ट में, उसमें भी आप यही बात कह रहे हैं। आपके तमाम दूसरे नेता भी यही बात जो कह रहे अच्छी हैं बात कि है, हम शांति चिंतित की, हैं। अमन नहीं, की लेकिन बात, उसको सवाल यहाँ पर 1000 बार क्या कोई कहेंगे। पुख्ता प्लान है? जब तक और इन वहाँ बच्चों अमन को, ना हो, शांति इन ना बालकों हो, को जो प्रधानमंत्री वहाँ पर कह रहे हैं उसको उन्हें 1000 समझाएगा बार कौन? शांति, जब संजय तक झा जी, शांति आपको नहीं लगता है कि कहीं ना अमन अमान नहीं कहीं होगा। केंद्र हमारा और मिशन राज्य है वहाँ सरकारें पर दोनों गंभीरता दिखा नौजवानों रही को- हैं, नौजवानों या को शांति कहीं के ना रास्ते कहीं पे अपनी लाना, नाकामी को इसलिए छुपा रही हैं? संजय भारतीय जी, जनता पार्टी नहीं, सरकार नहीं, पूरे देश के लोग कह रहे हैं वहाँ शांति चाहिए, अमन संजय अमान जी, चाहिए। अच्छा शाहनवाज जी को खत्म करने दीजिए, फिर मैं नहीं खत्म कर लिया उन्होंने, बताइए प्लीज। देखिए सही जी, ज़मीनी हकीकत और हालात काफ़ी गंभीर हैं, और इस वक्त सिर्फ बयानबाजी देने से आपको इसका कोई सुलझन नहीं मिलेगा। ये एक संजीदा एक मसला है, और एक बहुत ही एक चिंताजनक एक विषय है। ये बात जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि शाहनवाज जी कह रहे हैं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि ये सब लोग जानते हैं जो आपके पैनल में है कि जम्मू और कश्मीर एक नाजुक, एक बहुत ही कोमल विषय रहा है। वहां पर हमारे समस्या का समाधान, हम भी इस बात को मानते हैं कि अचानक एक दिन उठ के सुबह में नहीं मिलेगा। इसीलिए सरकार को इस पर गौर पहले से करना चाहिए था। हम यही बताना चाहेंगे कि देखिए, आज भी पीडीपी और बीजेपी जो राज्य सरकार में है वो अलग अलग स्वर में बात करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कल ही कहा है कि वो चाहती हैं कि आलाप या बातचीत पाकिस्तान के साथ हो कश्मीर के भविष्य को लेके। हम ये इसीलिए ये उनका ये कहना हम समझते हैं कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक बयान है। अब यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का क्या सोच है, क्योंकि ये इस बात को तो वो पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर यदि इस तरीके का उलझन रहेगा राज्य सरकार में, और केंद्र सरकार में मोदी जी और महबूबा मुफ्ती को उनका मुलाकात, 70 लोगों की मौत, 50 दिन की कर्फ्यू और 7 से 6 हजार लोगों को चोट लगी, उसके बाद आप लोग मुलाकात करते हैं और आपको लगता है कि उसके बाद आप कुछ बयान कर देंगे तो उससे अचानक एक जो वातावरण बदल जाएगा। मैं नहीं समझता हूँ कैसे होगा। तो ये इसके बारे में भाजपा को सोचनी चाहिए। देखिए, इसमें हम लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, परंतु कश्मीर को लेकर यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहा है। केंद्रीय सरकार ने बाकी राजनीतिक दल से भी इतने देर के बाद बात की, हम लोगों का कोई सोच हो, हम लोग क्या, हमारे नजरिया क्या है, इसको उन्होंने पूछा भी नहीं। अब इतना गंभीर हो गया है, इतना संजीदा एक विषय जो विस्फोटक हो रहा है, तब आप लोगों से बात करते हैं। तो हम तो अभी भी शाहनवाजी से इतना ही निवेदन करेंगे, विनम्रता से निवेदन करेंगे कि आप और पीडीपी, आप लोग क्या निर्णय ले रहे हैं? क्या जब आप कहते हैं कि आप सब हिस्सेदार से बात करेंगे, इसका मतलब क्या आप हुर्रियत से बात करेंगे? क्या आप लोगों से डायरेक्टली बात करेंगे? क्या आप युवक से आप जाके वहां बातचीत करेंगे? क्या आपका आलाप पाकिस्तान के साथ होगा? ये जब बताइए, और थोड़ी पारदर्शिता के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो वहां पर मुजफ्फर बेग तो कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट का वहां एक भय हो रहा है। तो ये सब ऐसे मामले हैं कि राष्ट्र सुरक्षा का एक विषय है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। तो संजय झा जी साफ कह रहे हैं कि हम कश्मीर मसले पर सरकार के साथ हैं, लेकिन आपको अपना प्लान बताना होगा। इंजीनियर राशिद कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास आएंगे, लेकिन बाबू राव जी,
बाबूराव जी, नहीं, ये आपको देखिए, लगता है ये कि जो 51 दिनों की अशांति संजय झा है, जो कह रहे हैं हाँ, हम शाहनवाज जी आ रहे हैं, एक मिनट जरा दूसरे मेहमानों को भी शामिल कर लें। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ठोस प्लान नहीं है, न जम्मू कश्मीर की सरकार के पास, न केंद्र सरकार के पास, या कोई और बात है? आपकी क्या राय है इस मामले पर बाबूराव जी? बाबूराव जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शबनम लोन जी भी हमारे साथ हैं। शबनम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में कहा है कि इन बच्चों को भड़काया जा रहा है, और अगर एक भी जान जाती है किसी बच्चे की, किसी कश्मीरी की, सुरक्षा बल की, तो वो हिंदुस्तान का खून बहता है, और हमें इस समस्या को जल्द से जल्द मिलकर निपटाना चाहिए, सुलझा लेना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो मसला है वो हल हो जाएगा, कर्फ्यू हट जाएगा, वहां जो अनरेस्ट है वो दूर होता हुआ क्या आप देख पा रही हैं महबूबा मुफ्ती और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद? अंसारी जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी, हम सब लोग बेहद परेशान हैं कि हमारे यहाँ का जो आम आदमी है वो 50 दिन से बंद है। न जमहूरियत है, न इंसानियत है, और न कश्मीरियत कहीं दिख रही है जमीन पर। खैर, मैंने तो ये कहा, लेकिन ये शहनवाज जी आप जरा सुन लें, संजय झा, इंजीनियर रशीद साहब और जो आपके दूसरे गेस्ट हैं, ये आप प्लीज ये मेरी बात सुन लें। आप सब लोग देख लीजिए कल क्या हुआ। महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री से मिलके आई और बाहर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। हम बीजेपी और पीडीपी से ये जानना चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है, तो क्या पीडीपी के लिए सैयद अली शाह गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं कश्मीर में? कल पीडीपी ने शाम को ही सैयद अली शाह गिलानी साहब से रिक्वेस्ट की है कि महबूबा मुफ्ती को अपनी बेटी समझकर सीएम की कुर्सी पर टिके रहने दें। अब आप जब ये पीडीपी उनसे रिक्वेस्ट कर रही है, तो अगर यहां का यूथ उनको फॉलो करता है तो उनका क्या कसूर है? आप मुझे, शहनवाज साहब, आप इस बात का पहले मुझे जवाब दें। एक दूसरा, ये जो कश्मीरियत की बात आप कर रहे हैं, कश्मीरियत में हमें तमीज और सिखाया जाता है। एक मिनट में, जब राजनाथ सिंह साहब यहां आए थे तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की बदतहजीबी हमने देखी महबूबा मुफ्ती से, मैं सारे कश्मीर की तरफ से आपको कहना चाहती हूं कि हम कश्मीरी बड़ों का आदर करते हैं, और यकीन मानिए सारे कश्मीर को ये बात बिल्कुल नागवारा गुजरी है कि इस तरह की बदतमीजी की गई। एक बुजुर्ग इंसान वहां बैठे थे और ऐसे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, ऐसा कठोर उनका बिहेवियर था कि क्या वो बच्चे टॉफी लेने गए थे? क्यों? अगर वो यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी की मदद से, तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो उनको आर्मी की गोली खानी है? शबनम जी, हमें लगता है आप अपनी बात रख चुकी हैं। इंजीनियर राशिद साहब, आप भी अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, आप क्योंकि आप डाइवर्ट कर रही हैं शबनम जी। शबनम जी, आपका सवाल, पहला सवाल शहनवाज जी से बिल्कुल ठीक है। वो अभी हम बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि कैसे शांति हो, कैसे सुकून हो कश्मीर में। शबनम जी, इंजीनियर राशिद, आप बताइए, ये जो कोशिशें हो रही हैं, क्या ये कोशिशें रंग ला सकती हैं? क्या इन कोशिशों की वजह से कर्फ्यू हट सकता है? मैं इंतहाई अदब के साथ हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा पूरे हिंदुस्तान के लोगों से। लाखों लोग इस वक्त आपकी चैनल देख रहे हैं, जो हमारे बीजेपी और कांग्रेस के स्पोक्समैन हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं। मेहरबानी करके अब हम तंग आ चुके हैं ये डिबेट, बातचीत, बाकी चीजें। अगर आप दिल्ली में फैसला एक बार कर लें कि आप कश्मीर मसले का हल आपके पास क्या है, तो शायद कुछ बात बनेगी। अगर आप वहाँ से ऑल पार्टीज वफद भेजते हैं, अगर आप वहाँ से यहाँ आके गुलमर्ग और चश्मे-शाही की सैर करने के लिए आते हैं, तो उसका यहाँ कोई खरीदार नहीं। ये कहने के बाद जो अभी शबनम साहिबा ने कहा कि मोहब्बत जी ने ये कहा कि क्या वो लड़के चॉकलेट लेने के लिए गए, तो हम सिर्फ यही कहेंगे,
अगर मोहब्बत जी के बकौल वो सारे लड़के चॉकलेट और दूध लेने के लिए गए, तो जो काजीगुंड की जो हमारी बहन और उसके 6 साल का बच्चा, क्या वो भी चॉकलेट और दूध लेने गए थे? जिस ATM गार्ड को मारा गया वो बेचारा अपने काम से जा रहा था, क्या वो भी चॉकलेट लेने गया था? तो इसलिए राशिद साहब हम बात पुरानी कर रहे हैं। अब आज हमें बात ये करनी चाहिए कि आखिर हालात सुधरे कैसे। हम गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, हम जख्मों को कुरेदे जा रहे हैं, आप वही काम कर रहे हैं। ये गड़े मुर्दे नहीं है अंसारी साहब, ये शबनम जी क्या हम ये बात नहीं कर सकते हैं आज? क्या आज हम ये बात नहीं कर सकते हैं? क्या कोई सोल्यूशन हो तो बताइए ना शबनम जी। आप इंजीनियर साहब कोई सोल्यूशन आपके पास है, कोई समाधान है तो बताइए ना, आप क्यों नहीं बताते हैं? भी कहा कि एक पुलिस वाला मर गया और उधर से 70 आदमी मर गए, वो लाशों को काउंट कर रहे हैं, शायद उससे बात नहीं। आप अरे आज अगर आज आपको मौका मिलता है राशिद साहब, तो आप बताइए कि हमारे पास ये सोल्यूशन है। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी ये कर सकते हैं, महबूबा मुफ्ती ये कर सकती हैं। शबनम जी आपसे भी निवेदन है, आप खुद कश्मीर में, अरे आप क्या बात कर रही हैं? ये जैसे हम जन्नत कहते हैं, वहां जाने से हम डर रहे हैं। वहां का टूरिज्म खत्म हो चुका है, वहां की आप खुद जानती हैं, वहां का खुद जानती हैं कि लोग खाने को आज दाने को मोहताज है। घर में राशन खत्म हो गया, अब वो बात कर नहीं रहे हैं दोनों। आप बात को अलग ही डायरेक्शन में लिए जा रहे हैं। चाहिए था उसके लिए इंटरनेट चाहिए, वो तो आपने 2 महीने से बंद कर रखा है। वो इसीलिए आप बताइए, सॉल्यूशन बताइए। आप पूछिए शाहनवाज हुसैन जी से, आप कहिए संजय झा जी से कि आप दबाव डालें बीजेपी पर। बाबूराव माने जी, क्या हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है सर? बाबूराव जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हमारा संपर्क बाबूराव जी से नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम दोबारा आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की है। उन्होंने ये उम्मीद जताई है और अपनी तरफ से ये कहा है कि हम समस्या का हल जल्द से जल्द निकाल लेंगे। महबूबा मुफ्ती से भी उन्होंने मुलाकात की है। शाहनवाज जी, शबनम लोन जी, इंजीनियर राशिद जी और संजय झा जी, तीनों आपसे सवाल करते हैं। झा जी ने एक सवाल सबसे पहले जो उठाया था कि आपके पास कॉन्क्रीट ठोस प्लान क्या है। बातें जो आप कर रहे हैं उससे सब सहमत हैं, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उससे सब सहमत हैं। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि ये सब बंद होना चाहिए, वो सब चाहते हैं। शबनम जी भी चाहती हैं, इंजीनियर रशीद भी चाहते हैं, संजय झा जी भी चाहते हैं, बाबूराव जी भी चाहते हैं और देश का हर बाशिंदा शाहनवाज जी चाहता है। लेकिन ये होगा कैसे? देखिए, तीनों ने, इंजीनियर रशीद साहब ने, संजय झा जी ने और शबनम जी ने सवाल उठाए हैं। मैं पहले तो संजय जी का एक लाइन में जवाब दे दूं कि इसमें जो हमारी तरफ से बातें हैं या महबूबा मुफ्ती ने जो बातें कही हैं, बात है हम सबको कश्मीर की समस्या का हल करना है, इसलिए उस तरह उनकी बातें थी। जहाँ तो शबनम लोन कह रही हैं कि वो महबूबा गुस्से में क्यों थी, आप समझ जाइए कि एक मुख्यमंत्री जो अभी मुख्यमंत्री बनी हैं, उनके यहाँ कर्फ्यू लगा है, पूरा स्टेट बंद है, लोग पत्थर लेकर रोड पर खड़े हैं, उनके हक में वो हरदम लड़ती रही हैं, सरकार की तरफ से वो कोशिश कर रही हैं और उनके साथ जिस तरह से हो रहा है उस पर उनकी नाराजगी थी। ये कहीं उनका अंदाजे बयां हो सकता है, लेकिन उनके मन में कश्मीर के लिए मोहब्बत है। नहीं शहनवाज साहब, आप मुझे गिलानी साहब को जो अपील की गई है पीडीपी की तरफ से कि महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बने रहने दें। जी मैं आ ही रहा था शबनम जी, मुसलमान आप थोड़ा सब्र करें, मैं आ ही रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे। आप इस इंजीनियर साहब भी आपको इसकी तस्दीक करेंगे। मैं नहीं तो आप कहना क्या चाह रही हैं शबनम जी? शबनम जी इससे आपका मतलब क्या, आप खुल के बताइए ना हमारे दर्शकों को, देखने वालों को। एक जाती बातचीत का बयान है। भारत सरकार ने कोई जिलानी से या भारत सरकार ने कोई जिलानी साहब से, मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ शबनम जी, आप सवाल के बाद जवाब सुनिए, तभी तो सवाल जवाब होगा। मैं कह रहा हूँ कि ये बयान न भारत सरकार का बयान। आप भी शबनम जी इस वक्त भी आप कोई सोल्यूशन नहीं दे रही हैं कश्मीर समस्या या कर्फ्यू हटाने का या इस अनरेस्ट को खत्म करने का, अभी भी आप सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही हैं। हम उन हर लोग उन कश्मीर के एक एक व्यक्ति से बात करेंगे जिनका यकीन भारत के आईन में है, जो ये मानते हैं कि भारत खुदा के वास्ते कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए यहाँ आवाम, देखिए पास कोई पॉलिसी नहीं है कश्मीर के बारे में। नहीं,
ये 95% लोग नहीं, कुछ लोग पाकिस्तान और वहां के कुछ सेपरेटिस्ट मिलकर बच्चों के हाथ में पत्थर दे रहे हैं, वो घर में दुबके हुए हैं। शाहनवाज जी, सवाल यही है, शाहनवाज जी, यही तो बात है कि उन 5% लोगों को हम क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। शुक्रिया, हम चाहते हैं सब पाकिस्तानी हमारी हैं, सरकार के लिए हमारे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। क्या बात है? कश्मीर का पीस हमसे ज्यादा कौन चाहेगा? हम गवर्नमेंट में है, हम तो चाहेंगे कि वहाँ अमन अमान हो, हम चाहेंगे कि वहाँ शांति हो। अरे सब चाहते हैं सर, के साथ रहें। हम नहीं चाहेंगे होगा, कश्मीर हिंदुस्तान के हर राज्य की तरह कश्मीर तरक्की करे। हम चाहेंगे उनके हाथ में पत्थर की जगह कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, वो तरक्की के रास्ते पर चले। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट करेगी तो किससे बात होगी? वो बात आप कश्मीर से कीजिए, आप बातचीत होगी हिंदुस्तानियों से, बातचीत पाकिस्तानियों से नहीं होगी। पाकिस्तान से तो बातचीत वो होगी कि पाकिस्तान बताए कि वो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां जुल्म ज्यादती पाकिस्तान कर रहा है, वहां की ज्यादती आपको नहीं दिख रही है। इसलिए भारत सरकार की नीयत आ रहे हैं राशिद साहब आपके पास भी, के दिल में बसता है कश्मीर। अरे आप प्रधानमंत्री चाहते हैं का कि वहाँ एकदम अमन हो, शांति हो, इसलिए प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा है। आज उनके मन की बात का स्वागत कीजिए शबनम जी, उनके दिल में दर्द है, वो बच्चों के लिए जैसे आप फिक्रमंद हैं, हम तो प्रधानमंत्री उतने ही फिक्रमंद है, पूरा हिंदुस्तानी उसके लिए फिक्रमंद है। अब यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, हमारे साथ बाबूराव माने भी जुड़ चुके हैं, लेकिन शाहनवाज, यहाँ पर दर्द समझ में आता है, चिंता समझ में आती है, जो मरहम लगाने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से हो रही है वो है, लेकिन ठोस प्लान क्या है? पाकिस्तान को दोष आप मत दीजिए, पाकिस्तान से बातचीत कीजिए, कार्रवाई कीजिए, उसे मारिए पीटिए, जो करना है कीजिए, उसे बंद करवाइए। सिर्फ ये कह देने से कि पाकिस्तान कर रहा है बात नहीं बनेगी। और 5% अगर लोग कर रहे हैं कश्मीर के, तो क्या हमारी दोनों सरकारें, जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकार, दोनों इतनी सक्षम नहीं है कि उन 5% लोगों पर नकेल कर सके, उन 5% लोगों पर काबू कर सके और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सके, पाकिस्तान को रोक सके कि अगर कश्मीर की तरफ आंख उठाई, हमारे देश में जरा सी अशांति फैलाने की कोशिश की, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हमारी सरकार इतनी भी सक्षम नहीं है? ये क्या हमारी ये सरकार ये नहीं कर सकती? 51 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है, 70 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं, प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकल रहे हैं, सुरक्षा बलों से मुठभेड़ उनकी हो रही है, बीएसएफ को तैनात कर दिया गया है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह दौरा कर चुके हैं, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुकी हैं, लेकिन स्थिति सुधर नहीं रही। और आज मन की बात में प्रधानमंत्री ने फिर कश्मीर का जिक्र किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कश्मीर की बात कही कि बालकों के हाथ में पत्थर दिए जा रहे हैं, उन्हें जवाब देना होगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये पत्थर आखिर कश्मीर के नौजवानों के हाथ में कौन दे रहा है। हम ये भी जानते हैं कि कश्मीर में अशांति कौन फैला रहा है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि 95% कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं, सिर्फ 5% ऐसे हैं जो ये अशांति फैला रहे हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि हम उन 5% पर काबू क्यों नहीं कर पा रहे? उनकी वजह से 95% लोग क्यों सफर करें? कश्मीर में लोगों के पास आज खाने को नहीं है, 51 दिन कर्फ्यू के हो चुके हैं, कारोबार ठप हो चुका है, पर्यटन तो लगभग खत्म है। बाबूराव जी, आपको लगता है कि जो बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसमें दम है, उससे शांति बहाली हो सकती है, या सरकार के पास कोई ठोस इसका प्लान नहीं है? बाबूराव जी। नहीं, बिल्कुल अपने देश के पंतप्रधान कश्मीर में शांति लाने का दिले जान कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में शांति आए इसके लिए उनका कदम कदम, हर कदम उनका शांति के लिए कोशिश कर रहा है। अभी दो दिन के पहले महबूबा मुफ्ती जो सीएम है जम्मू कश्मीर की, उनके साथ जो उनका डिस्कस हुआ, उस डिस्कस के अंदर मुफ्ती महबूबा ने, वहां के सीएम ने जो कहा कि कश्मीर के भवितव्य के लिए, कश्मीर की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से चर्चा किया जाए,
ये उनका बयान बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान का कश्मीर से वैसा कोई संबंध नहीं है। कश्मीर को हासिल करने के लिए पाकिस्तान वहां के युवकों को भड़काने का प्रयास कर रहा है, आतंकवाद भड़काने का प्रयास कर रहा है। बाबूराव जी, इसीलिए बाबूराव जी हम ये जानते हैं, मोदी साहब को बाबूराव जी हम ये जानते, सुनिए तो बाबूराव जी सुनिए तो, बात तो सुनिए बाबूराव जी, मेरा बात सुनिए बाबूराव जी, यही तो सवाल है। क्या हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि पाकिस्तान अशांति फैला रहा है, युवकों को भड़का रहा है, उनके हाथ में पत्थर दे रहा है, तो हमारी सरकार अब क्या करे, पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करे? हाँ, पाकिस्तान से युद्ध करने की तैयारी अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था ने करना जरूरी है। अपने पंतप्रधान ने अभी पाकिस्तान को ठोकने की तैयारी करना जरूरी है। अभी बहुत संयम हो गया, अभी बहुत शांति हो चुकी। अरे अपने पीएम साहब तो नवाज शरीफ साहब के बर्थडे में भी जाके आए, घाई में उनको शुभेच्छा दे के आए, अभी मिठाई भी भेजा ईद के लिए। लेकिन ये सारी बात को पाकिस्तान समझ नहीं रहा है। बाबूराव जी आप ठीक कह रहे हैं। शाहनवाज जी सारी कोशिशें हम कर चुके हैं, इसीलिए बातचीत भी कर चुके हैं, वहां जले भी गए, प्रधानमंत्री खुद चले गए। युद्ध करना इस और अभी भी आना बहुत जरूरी है। अभी पाकिस्तान को ठोकने के सिवा इस समस्या के ऊपर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नहीं, हम जल्दी से शाहनवाज जी जवाब दीजिए। आप नाम में सर हिला रहे हैं, आप सहमत नहीं हैं बाबूराव जी से? सही साहब, बात यह है पाकिस्तान के हर सवाल का जवाब हमारे पास है, उसके हर मर्ज का इलाज हमारे पास है, लेकिन पाकिस्तान की कोई हैसियत हमारे सामने नहीं है। क्यों नहीं? हैसियत यही है कि वो पत्थर फेंकवा सकता है, कितने लोगों की लाशों भेज सकता है, ये कर रहे हैं, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? उसको देंगे जवाब, और दिया है जवाब। पहले पूरे दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। सब्र की एक इंतहा होती है शाहनवाज जी, सीमा होती है। उसको लगता है कि पाकिस्तान शांति बहुत हो चुकी करता है। अभी शांति हम अपने मुल्क रहना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान को हम ये बताना चाहते हैं कि जो पाक शाहनवाज जी आप तो जानते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बहुत बातें कर ली आपने, और हम बहुत प्यार मोहब्बत हो गया, बहुत बर्थडे में चले गए, बहुत बातें कर ली, सब करने वाले हैं। अंसारी वो जी ये बताए कि बोलिए शबनम जी, आप भी बताइए, बोलिए। कब से आप हम पाकिस्तान से ये कहने वाले हैं। कैन आई कम इन? अंसारी जी, बोलिए शबनम जी, बोलिए। एक पॉइंट अंसारी जी, कश्मीर के सबसे पहले अंसारी जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। शहनवाज जी मुझे बात करने दीजिए आप। शहनवाज जी एक सेकंड सुन लीजिए दूसरों की बातें प्लीज। शहनवाज साहब मुझे आप बात करने दीजिए। शबनम जी, शहनवाज जी एक सेकंड। शहनवाज जी आपने बहुत बोल लिए, लेकिन आप लोग कश्मीर में शांति, बात सुनिए इसलिए कह रहा हूँ। कश्मीर में अगर शांति चाहते हो, शहनवाज जी बोलने दीजिए। कश्मीर में अगर शांति चाहते मेरी हो बात सुन लीजिए आप। तो मैं आपसे अभी एक बात कह पाकिस्तान रही से हूँ युद्ध करना कि यही जरूरी है। ये जो ये बुजुर्ग इंसान बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे अरे हैं, बाबूराव जी बोल रहे हैं शबनम जी, ये कहा आपको हर किसी सबसे की पहले तो आवाज अंसारी शहनवाज जी की आवाज ही लगती है। अरे कोई बाबूराव बात नहीं साहब। शहनवाज जी, बोलिए शबनम जी, बोलिए आप। कितना दिन शांत रहने का है? बिल्कुल बाबूराव जी, कितना बिल्कुल शांत रहोगे? आपने बाबूराव जी, आपके सुनिए, साथ देश के जो आम सुनिए, जनता है सुनिए, ज्यादातर अंसारी वो जी, यही आपने चाहती है एक point कि बहुत पाकिस्तान सही को कोई बताया। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बाबूराव जी एक सेकंड बोलिए। हमारा हल ढूंढ लीजिए। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान को जवाब देने का समय आ चुका है, और पाकिस्तान ही आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है। बोलना बड़ा आसान होता है, जो घूसपीट हो रही है, लेकिन देखिए ये डायलॉग बोलना बड़ा आसान होता है जो लोकप्रिय हो। या तो आप कोई हल ढूंढ लीजिए, पाकिस्तान यहाँ पर नहीं तो आतंकवादियों एक को बात घुसा रहा है। मुझे बोलने दीजिए। बाबूराव साहब सुनिए, या तो इसका हल ढूंढ ले आप। मेरी तरफ से मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिल के अंदर दर्द है, हमारा दिल टूट चुका है जो हमने यहाँ हालात देखे। और मेरा संदेश है मेरे अपने प्रधानमंत्री हिंदुस्तानी के से दिल कि में यहाँ हालात जो हैं वो बहुत खराब हैं। आप पीडीपी के अपने और बीजेपी के जो आपको विधायक यहाँ के हालात बता रहे हैं, वो आपको मिसलीड कर रहे हैं। यहाँ पे संदेश है महबूबा मुफ्ती के लिए, जो आपने हमारे प्रोटेस्टर्स के लिए कहा, जो आपने हमारे नौजवानों के लिए कहा। मैं आपसे कहती हूँ, आपकी उन बातों की वजह से लोगों ने ये मंशा बना लिया है कि हम मर जाएंगे, गोलियां खाएंगे,
लेकिन हम कर्फ्यू नहीं तोड़ेंगे। ये आपने किया है। महबूबा मुफ्ती अंसारी साहब, मुझे कुछ कहने दीजिए, मैं कब से आपसे और रिक्वेस्ट मैं कर रहा आपसे हूं। सही कह रही हूँ, शी इज द बिगेस्ट लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और तीसरी बात जो बोलिए, बेगार के बारे में इंजीनियर साहब, कहा, आपके लिए। महबूबा मुफ्ती भी डबल ढोल की डबल बात कर रही है। उनकी एक बात बुरी लग रही है, महबूबा- पाकिस्तान जो हरकत बोलिए कर बोलिए रहा है, राशिद उसके साहब, खिलाफ आप कुछ लोग कहना बोल चाह रहे रहे हैं? आप मुझे कुछ कहने दीजिए अंसारी साहब। महबूबा अंसारी साहब, मुझे कुछ कहने अरे दीजिए। बोलिए ना साहब, अपनी बात रखिए प्लीज। देखो, ये देश का मसला है। और एक सेकंड बाबूराव जी, इस मसले के ऊपर बोलिए राशिद साहब, बोलिए अंसारी आप। साहब, मुझे कुछ हर कहने दीजिए आप। राजनीतिक अरे दलों आप ने बोलिए, अपनी बात रखिए साफ प्लीज। बात करना जरूरी है। राव जी, आप हमें कुछ कहने दीजिए। आपको युद्ध करना है तो युद्ध आप कर लीजिए, लेकिन हमारी महबूबा कुछ नहीं मुफ्ती आप। कहती है कि आर्मी ने बेगार कराया है बच्चों से, तो फिर वो अंसारी बच्चे साहब। पत्थर उठाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने ही कहा कि आर्मी ने बेगार कराया अच्छा है। शबनम जी, और शबनम जी, इंजीनियर दूसरों रशीद ने दूसरों की भी इसमें बात बहुत सुन बड़ा लेते हैं प्लीज। काले शबनम जी, देखिए- शबनम जी प्लीज बोलिए। जी जी इंजीनियर साहब। जी जी अंसारी साहब, मुझे कुछ कहने दीजिए। 2 मिनट। दैट्स राइट। संजय झा जी, आप बहुत देर से चुप हैं। जो बाबूराव जी कह रहे हैं वो इस देश के लोग चाहते हैं कि हमने बहुत कोशिशें कर ली, आज से नहीं बरसों से। हम 68 और 70 सालों से कोशिश कर रहे हैं संजय झा जी, बातचीत पाकिस्तान से कर रहे हैं, हमेशा ये जताते हुए दिखाते हुए कि हम युद्ध नहीं थोपना चाहते, हम शांति प्रिय हैं, इसलिए हम क्या पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को सहते रहेंगे। बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है। हमारे देश में बम ब्लास्ट पाकिस्तान करवाता है, अशांति पाकिस्तान फैलाता है, नकली नोट पाकिस्तान चलाता है, घुसपैठियों को पाकिस्तान यहां पर भेजता है। उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि अभी भी हमें बातचीत करनी चाहिए या पाकिस्तान के खिलाफ कोई और, जी संजय जी, कोई और कदम उठाना चाहिए? देखिए सईद जी, मैं इतना ही कहूंगा संक्षेप में कि देखिए, यदि हमारे घर के अंदर ही यदि कहीं आग लगे तो पाकिस्तान का तो ये परंपरा रहा है, उनकी ये रणनीति है, वो तो सब जानते हैं कि वो वहां पर तेल या घी फेंक के उस पर और उसको भड़काएंगे। वहां पर जम्मू कश्मीर में चाहे उग्रवादी हो, अलगावादी हो, उनको पाकिस्तान लगातार प्रोत्साहन देता है, ये हम सब जानते हैं, चाहे पैसों का हो या उनकी ट्रेनिंग हो। लेकिन अभी जो हमारे सामने जो वर्तमान जो जिम्मेदारी हमारे हाथ में है वो ये सबसे पहले तो ये है कि आप तुरंत इस प्राथमिकता को देखें कि आप शांति लौटाएं, कर्फ्यू खत्म हो और उसके बाद शांति की तरफ जो भी सही कदम उठाने हैं उठाइए। परंतु देखिए, सबसे बड़ी जो निर्बलता रही है कि हमारे सरकार के बड़े बड़े मंत्री लोग दो दो भाषा में बात करते हैं। कुछ ही दिन पहले अरुण जेटली ने कहा कि जिन्होंने विरोधी लोग जिन्होंने पत्थर फेंका वो पाकिस्तान के एजेंट है। उसी दिन प्रधानमंत्री कुछ और भाषा बोलते हैं। संजय जी, इस तरीके से संजय जी ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई है। बहुत गलत। इंजीनियर राशिद, आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जल्दी से कहें ताकि शाहनवाज जी से हम जवाब ले लें आप सभी का। सवाल ये है कि ये जो मैं आपको हक बताता हूँ, वजीर आजम ने लाल के जैसे कहा कि पीओ का सरकार वाला हमारा है। जतिंदर जी जो हमारे एमओ ऐसे मरकजी उन्होंने कहा कि हम मुजफ्फराबाद और मीरपुर में हिंदुस्तान का झंडा लहराना चाहते हैं। हमारी असेंबली में जो 20 सीटें वैकेंट हैं पीओ के लिए, इसी तरीके से आपने कहा कि जैसे पाकिस्तान के लोग हमारे घर आना चाहते हैं, जम्मू के सारे लोग आपके अपने हैं। आप मानते हैं 5% लोग ही वहां पर जो है वो सारे सलाम में बोला करते हैं। तो बेहतर तरीका है, आप मुझे बताइए, जो पीएम साहब ने कहा, जो पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन है, तो आप कैसे पीओके को अपने साथ कराएंगे? एक ही तरीका है। बाबूराव जी, जल्दी से आप अपनी बात भी कह लीजिए, फिर शाहनवाज जी से जवाब ले लेते हैं आप सभी का। कश्मीर भी आपके साथ आए, अगर आप हाँ जल्दी से बाबूराव जी कहिए, बोलिए प्लीज। देखिए अभी देखिए, पाकिस्तान से चर्चा बरसों से चल रही है। प्लीज जी। पाकिस्तान के साथ चर्चा बरसों से चल रही है, कोई हल नहीं निकल रहा है और दिन भर दिन हमारे जवान सीमा के ऊपर गिर रहे हैं। ऐसी अवस्था में अभी एक ही रास्ता है, जल्दी से सबका जवाब दे सकें अगर आप, पाकिस्तान को सबक सिखाना। बोलिए, सबक कैसे, पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाएंगे? कश्मीर में और अपने देश में बस बाबूराव जी शांति लाना है। ठीक है, तो यही करना जरूरी है। ये कदम से आता है। ठीक है बाबूराव जी, कदम उठाना जरूरी है।
बोलिए, देखिए बोलिए। कम्युनिटी का पार्ट है कि हम उनसे प्यार से बातचीत भी करते हैं। अरे हो गई, हम उनसे कितना अच्छे कितना रिश्ते भी प्यार चाहते मोहब्बत हैं। करेंगे, अगर कितना वो प्यार नहीं मोहब्बत कर रहे करेंगे तो हम शाहनवाज जी। कोई